वेलकम एवरीवन इन माय 10th हिंदी क्लास। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था। सूरदास का चैप्टर था। चारों पद मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अब मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान क्यों कह रही हैं। तो यहाँ पर वास्तव में वो उद्धव को भाग्यवान नहीं कह रही हैं, वो एक व्यंग्य उन पर कस रही है, कमेंट कर रही हैं कि आप तो वास्तव में बहुत ही अभागे हो। भाग्यवान कहकर उन्हें वास्तव में वो अभागा सिद्ध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आप कृष्ण के इतने नज़दीक होकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, उनके प्रेम में नहीं पड़े, तो आप तो वास्तव में अभागे हो। यानी भाग्यवान कहना उनका एक व्यंग निहित है इसमें, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रेम का आनंद ही नहीं उठाया, इसलिए उनको वो बड़भागी यानी अभागा कह रही हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्ते से की गई है। यानी जो उद्धव जी हैं उसी तरह से कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं, जैसे कमल पानी में रहकर भी एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं लगती है, जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं लगती है। दूसरा, उन्होंने जो तेल से लगी हुई गगरी है, यानी जो मटकी है, जब हम उसे पानी में डालते हैं तो उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती है। तो जल की मटकी से, तेल से लगी गागर से और कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की यहाँ पर तुलना की गई है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। यानी उन्होंने ऐसी कौन कौन सी बातें कही हैं जिनमें वो उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। यानी जिस प्रेम को हम कृष्ण के सामने प्रकट करना चाह रहे थे वो तो हम कह ही नहीं पाए, और हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। दूसरी बात वो कह रही हैं कि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में ही जीती रही हैं। यानी वो तो एक अवधि थी, उनके आने का जो आधार था कि एक नियत समय तक कृष्ण हमारे पास वापस लौट कर आएंगे मथुरा से, लेकिन उद्धव के द्वारा योग का संदेश उनको भेज दिया गया है। यानी उनकी जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको और अधिक बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से वो उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। फिर वो कह रही हैं कि जिधर हम कृष्ण के पास जाकर गुहार लगाना चाहते थे, अपनी रक्षा के लिए कहना चाहते थे, जिधर से हमें आशा थी कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हमारे प्रेम की लाज रखेंगे, लेकिन उधर से ही योग संदेश आ रहा है। यानी कृष्ण ने तो हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव को उल्हाने दे रही हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी उद्धव जो संदेश लेकर आए हैं गोपियों के पास, योग का जो संदेश लाए हैं, उन्होंने उस संदेश ने उनकी जो विरह की अग्नि है, यानी बिछुड़ने की जो पीड़ा है, उसमें घी का काम किस प्रकार किया। कृष्ण प्रेम में दीवानी गोपियाँ कृष्ण के मथुरा जाने के बाद यह सोचकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि कृष्ण एक निश्चित अवधि के बाद में वापस लौटकर आएंगे और हम अपना प्यार दोबारा से पा लेंगे, यानी पुनः अपने प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसी आशा के बल पर वो जीती रही और एक दिन कृष्ण ने उद्धव के साथ योग का संदेश भेज दिया। तो जो उनके विरह की अग्नि थी, जो पीड़ा थी, वो और भी बढ़ने लगी। इस तरह से उस योग के संदेश ने आग में घी का काम किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा यानी मर्यादा न लही, यानी उन्होंने तो मर्यादा ही न रखी, हर मर्यादा वो उन्होंने तोड़ दिया है। तो यहाँ पर कौन सी मर्यादा की बात की जा रही है। इसके माध्यम से प्रेम की मर्यादा निभाने की बात की जा रही है कि श्री कृष्ण ने जो प्रेम किया था गोपियों से, अथाह प्रेम किया था,
उसकी मर्यादा को तोड़ दिया है। उन्होंने प्रेम की कोई लाज नहीं रखी है, क्योंकि वो मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से लौट नहीं पाते हैं। जब वो कंस का वध करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं लौट पाते हैं। तो उद्धव के माध्यम से वो एक योग का संदेश भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब वो वहाँ के राजा बन गए हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि अब वो हमें भूल जाएं। तो इस तरह से योग का संदेश देते हैं। तो इसी मर्यादा की बात यहाँ पर गोपियाँ कर रही हैं कि उन्होंने अपनी प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कृष्ण के प्रति जो अथाह प्रेम करती हैं गोपियाँ, उन्होंने किस तरह से अभिव्यक्त किया है, किस तरह से उसे जताया है। तो वो कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो कृष्ण के साथ उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जिस तरह से चींटी गुड़ पर लिपट जाती है और अपने लास्ट तक अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन वो गुड़ को नहीं छोड़ती है। इसी तरह अब हम कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रेम के बंधन में पड़े हुए हैं। और दूसरा उदाहरण वो देती हैं हारिल पक्षी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हारिल पक्षी होता है अपने पंजों में एक तिनके को हमेशा दबाए रखता है, एक सहारा लेके रखता है, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, अब उसको हमने दृढ़ पूर्वक यानी मजबूती से उन्हें अपने प्रेम में बांध लिया है, अब हम उन्हें नहीं त्याग सकते। वो कहती हैं कि हमने तो मन, कर्म और वचन से उनको दृढ़ करके यानी मजबूती से पकड़ लिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं कि ये योग का संदेश तो आप दूसरे लोगों को ही दीजिए। तो वो पूछ रहा है कि योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप अपने इस योग का संदेश ऐसे लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री यानी चक्र की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी स्थिर नहीं रहते हैं। हमने तो दृढ़ करके यानी मजबूती से श्री कृष्ण को प्रेम में बांध लिया है, अब हम अपना मन वापस नहीं ले सकते। यानी अब इस योग का संदेश आप ऐसे लोगों को दीजिए जिनके मन चक्र की तरह स्थिर है, यानी इधर उधर घूमते रहते हैं, चंचल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यानी योग साधना को वो किस तरह से बता रही हैं, उद्धव को किस तरह से बता रही हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, वो योग साधना के बारे में क्या सोचती हैं। तो वो कह रही हैं, हाँ, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जो आपका ये योग का संदेश है वो तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज़ खाने के बाद जैसे कोई कड़वी चीज़ उनके मुंह में चली गई हो, ऐसा ही हमें आपका योग का संदेश लग रहा है। क्योंकि कृष्ण प्रेम में वो दीवानी हो चुकी थी, अब उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियाँ किस तरह से बता रही हैं उद्धव को कि राजा का धर्म क्या है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि राजा का धर्म तो अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, यानी जो राजा होता है उसका सारा कार्य अपनी प्रजा के लिए ही होता है। राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। और यहाँ पर तो श्री कृष्ण जो उनके राजा हैं, जिनको वो अपना दिल दे बैठी हैं, प्रेम कर बैठी हैं, वो तो वहाँ से मथुरा से योग का संदेश उनको भिजवा रहे हैं। इस पर वो कहती हैं कि वो अपना राजधर्म भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। यानी गोपियाँ ऐसा क्या उनमें देख लेती हैं कि पहले तो उनसे अथाह प्रेम करती हैं और बाद में वो अपना मन वापस प्राप्त करना चाहती हैं। तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया था कृष्ण के व्यवहार में जो अपना मन वापस लेना चाहती हैं। तो जब वो मथुरा चले गए थे और उद्धव के साथ योग का संदेश भेजते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे हमारे कृष्ण भगवान,
और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है और अब उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बुद्धि हो गई है, अब उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया है, वो ज़्यादा ही बुद्धिमान हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि अब वो हमारे साथ राजनीतिक चालें चल रहे हैं, छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं और अब हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। पहले तो हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और अब योग का संदेश वो हमारे साथ भेज रहे हैं। तो इस तरह से अब जो कृष्ण हैं पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करवा दूंगी, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। आप अच्छे से ये वीडियो देखिए और समझिए क्वेश्चंस को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।